हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं आप सभी के एग्रीकल्चर मेंटर इस वीडियो में बताने वाला हूं उन 12 पॉइंट्स के बारे में जिनको जो है आपके सीयूईटी एस्पिरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपके अराउंड 10-15 लाख से ऊपर बच्चे जो है सीयूईटी 2024 के लिए भी अपने आवेदन देंगे। जैसा कि आप सभी ने देखा था कि सीयूईटी 2023 में जो है आपके अराउंड अबव 15 लाख जो है एप्लीकेंट्स थे, और ये जो आपका 15 लाख से ऊपर लोगों के बीच आपको अपना एक सीट जो सुनिश्चित करने का जो यात्रा में जो आप जिन बच्चों चल रहे हैं, जो बच्चे चल रहे हैं, उन सभी के लिए जो है किन 12 मुद्दों पे जो है उनको ध्यान देना चाहिए और किन 12 पॉइंट्स को उनको फॉलो करना चाहिए, जिसके माध्यम से वो सीयूईटी 2024 को क्रैक करके अपनी एक मन पसंदीदा विश्वविद्यालय में अपनी टारगेटेड कोर्स में जो है एडमिशन ले सकते हैं। उन्हीं पॉइंट्स के बारे में हम लोग बातें करने वाले हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जिन पे बच्चों को ध्यान देना है, जो भी सीयूईटी के एस्पिरेंट्स हैं, सबसे पहला पॉइंट है क्रिएट अ प्रैक्टिकल स्टडी प्लान। उनको क्या करना है, अपनी एक प्रैक्टिकल स्टडी प्लान जो है क्रिएट करना है। प्रैक्टिकल स्टडी प्लान का मतलब क्या हुआ कि कम ये नहीं कि अब 14 से 16 घंटे पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे बहुत से बच्चे का गलती क्या होता है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि कई दिनों तक पढ़ेंगे नहीं, और जब एक बार पढ़ेंगे तो वो जो है उस दिन 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं, आपको एक ऐसी प्रैक्टिकल स्टडी प्लान बनाना है, एक टाइम टेबल बनाना है कि इसने से इतने ड्यूरेशन तक हमें पढ़ाई करनी है और उसको जो है स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिकल स्टडी प्लान कहने का मतलब उसको आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। ठीक है, स्टडी प्लान के साथ आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंसिस्टेंसी जो है आपको मेंटेन करना पड़ेगा। बहुत ये नहीं कि कभी ज्यादा घंटे पढ़ लिए और कभी कम, तो ये कंसिस्टेंसी और स्टडी प्लान आपको जो है मेंटेन करना जरूरी है। उसके साथ साथ जैसे अपनी एक शॉर्ट एनालिसिस आपको करनी चाहिए। जैसे जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, उसकी क्या अपॉर्चुनिटीज है, उसकी क्या आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्यों आपको उसके लिए आप योग्य हो, और क्या आपके अंदर कमजोरी है जिसको आपको सुधारना है ताकि आप उस यूनिवर्सिटी एंट्रेंस को क्रैक कर पाओ, और उसके बाद आपको क्या अपॉर्चुनिटीज आपके पास है। जैसे आपके पास बेसिक शिक्षा की यहाँ पे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, हम लोग ऑफलाइन में भी आ चुके हैं, तो आपको दोनों ही अपॉर्चुनिटीज है ये आपके प्रिपरेशन के लिए 2024 के लिए। और थ्रेट क्या है, तो जैसे आपको लिए थ्रेट क्या है कि आप जो है अगर रेगुलर नहीं पढ़ाई करोगे और कॉन्सेप्ट सही से नहीं बिल्ड करोगे, स्टडी मटेरियल्स आपको प्रॉपर तरीके से जब तक नहीं मिल पाएगा तब तक आपके प्रिपरेशन जो है वो मजबूती नहीं प्रदान हो पाएगी। ठीक है, तो ये शॉर्ट एनालिसिस आप करके अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को ध्यान देंगे। स्ट्रेंथ को प्रयोग करते हुए अपनी वीकनेस को क्या करना है, दूर करना है, ताकि आप जो है सीयूईटी में अच्छे मार्क्स के साथ ले आने की अपॉर्चुनिटी को क्रैक कर पाओ और अपनी एक मनचाहे यूनिवर्सिटी में पहुंच पाओ। इसके अलावा तीसरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूज फ्यूअर बुक्स फॉर थ्योरी। अधिकतर जो बहुत अच्छे अच्छे बच्चों का मैंने देखा है कि वो गलतियां क्या करते हैं ना, कि जैसे मैंने कहा है कि आपके हर मेंटर्स हमारे यहाँ बताते हैं कि एनसीईआरटी 12th जो आपकी सिलेबस है, ठीक है, और बाकी जितनी आपकी सिलेबस दी गई है उस पे बेस्ड आप सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़िए। ये नहीं कि जैसे बच्चे पढ़ने के दौर में 4, 5, 10 बुक पढ़ने लगे, तो उसमें क्या होता है, जैसे आप एक थ्योरी एक बुक से पढ़ोगे फिर दूसरे बुक्स में जाओगे तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ फैक्ट्स में जो बदलाव हो जाती है, तो आपके अंदर जो है कंफ्यूजन और जो है आपके लिए डिलेमा ज्यादा क्रिएट होगी। इसलिए करना क्या है, आप अपने फ्यू सेलेक्टेड बुक्स जो हमारे मेंटर्स जैसे सभी लोग यहाँ सजेस्ट करते हैं आपके क्लासेस के दौरान या फिर यूट्यूब पे, तो उन बुक्स को बस यूज फ्यूअर बुक्स फॉर थ्योरी। ठीक है, थ्योरी के लिए बहुत ज्यादा बुक्स कंसल्ट नहीं करना। हाँ, एमसीक्यू जहां से मिले बनाइए, लेकिन थ्योरी के लिए आप जो है कॉन्सेप्चुअल बुक्स जो आपके कम ही होने चाहिए, जो लिमिटेड होना चाहिए और जिसमें अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ हो, उन सब बुक्स को बेसिकली हम कहेंगे एनसीईआरटी को ही बस आप जो है फॉलो करिए, उसको प्रॉपर तरीके से लाइन बाय लाइन को पढ़िए, इतना आपके लिए मोर देन इनफ। इसके अलावा इतनी मोटी मोटी किताबें रखने की जरूरत नहीं है, छोटी सी किताब, क्योंकि हमने कहा है ना कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में जो है बहुत फर्क होता है। अगर हम इतने मोटे मोटे किताबें पढ़ने लगे और ये हमारा हार्ड वर्क हो जाएगा, लेकिन एक बार कुछ फ्यू किताब्स को लीज उठाइए, उसको एक बार रिवाइज करिए और उसके बाद उसी बुक को कंप्लीट करने के बाद टाइम एंड अगेन रिवीजन जरूरी है। ये नहीं कि हम बुक शिफ्ट करते रहे, उसमें आपके कॉन्सेप्ट्स उलझेंगे और आपका और कंफ्यूजन बढ़ेगा। तो इस चीज को ध्यान देना, यूज फ्यूअर बुक्स फॉर थ्योरी। चौथा पॉइंट जिसको ध्यान देना है, रीड द क्वेश्चंस कॉशियसली। ठीक है, यानी कि जब भी आप प्रश्न पढ़ रहे हो, बहुत से बच्चे ना हड़बड़ में गड़बड़ वाली स्थिति कर देते हैं। जब प्रश्न पढ़ेंगे तो इज, एम, आर, वाज, नॉट, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो नॉट और इस तरह के कौन सा सही नहीं है, कथन, इस तरह से जो ये सब जो एक आध वर्ड्स जो होते हैं ना,
उन सब वर्ड्स को स्किप कर ले जाते हैं और इसके कारण से इनकी जो है रीड द क्वेश्चंस कॉन्शियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस बिना पढ़े आप जो है एग्जाम में हड़बड़ी करने के वजह से गलत ऑप्शंस को टिक कर देते हो। तो सबसे पहले ये संयम बरतना है, एग्जाम में क्वेश्चंस को प्रॉपर पढ़ना। अगले इसके बाद है प्लान योर एग्जाम स्ट्रेटेजी। जैसे मान लीजिए आपका 45 मिनट्स का एक स्लॉट हो रहा है या 50 मिनट्स का सब्जेक्ट हिसाब से अलग अलग है, तो उसमें आपको कैसे कितनी टाइम एक क्वेश्चन के लिए देना है, कौन से क्वेश्चंस में आपको बहुत समय देना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो 10 सेकंड 20 सेकंड में आप कर लोगे, तो कहीं आपको 1 मिनट देना पड़ता है। तो वो आपकी प्लानिंग स्ट्रेटेजी जो है ना, आपको शुरू से आपको प्लान करके रहना है। और ये प्लान आप तभी कर पाओगे जब आप, जैसे हम लोग बेसिक शिक्षा पे आपको वीकली मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं हर बच्चों को, ठीक है, जो भी वरदान बैच में जुड़े हैं या जो भी बच्चे हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में जुड़ेंगे, उन सभी को हम लोग वीकली मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कराते हैं। और वही मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के बाद आप अपना एक एग्जाम स्ट्रेटेजी बिल्डअप अपने आप हो जाएगी, ठीक है। जैसे कुछ चीजें क्या होती है, लर्निंग प्रोसेस एक स्लो है, करते जाओगे ना तो आपके अंदर कुछ दिनों बाद बहुत बड़ी चेंज आपको खुद अनुभव होगा। इस तरह से आपके एग्जामिनेशन स्ट्रेटेजी तब बन पाएंगे जब आप नंबर ऑफ मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दोगे, टेस्ट एनटीए पैटर्न पे ज्यादा दोगे। और ये सारी चीजें जो है बेसिक शिक्षा में हम लोग वरदान बैच में प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, और ऑफलाइन सेंटर्स में भी हमारी 30 अक्टूबर से जो है क्लासेस हो रही है, तो उसमें भी आपको ये सब चीजें प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ट्रेन योर माइंड फॉर द एग्जाम। जैसे अपने आप को मेंटली पहले से प्रिपेयर्ड रखिए कि एग्जाम के टाइम जो है बहुत ज्यादा हौच पौच नहीं होना है ना, बहुत ज्यादा हसल फसल नहीं होना चाहिए, ठीक है। एकदम आपको करना क्या है, अपने माइंड को प्रॉपर तरीके से ट्रेंड करना है। और ये भी आपका तभी हो पाएगा जब एज नंबर ऑफ मॉक टेस्ट और आपके प्रैक्टिस सीट और डीपीपी सीट्स आप जितना ज्यादा लगाओगे, उतनी ज्यादा आपका जो माइंड एग्जाम ओरिएंटेड और आपके एमसीक्यूज ओरिएंटेड होता जाएगा। इसके अलावा क्या है, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसके लिए आपको क्या करना है, बेसिक शिक्षा का ऐप डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। बेसिक शिक्षा का जो हमारा ऐप है उसको आप डाउनलोड कर लोगे। बेसिक शिक्षा पे ऐप पे डाउनलोड करते ही आपको वहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बुक प्रॉपर पीडीएफ फॉर्मेट में आपको हर बुक फ्रीली एक्सेसिबल हमने कराया है। ये आप वहां जाके इसको प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम आवर ऐप बेसिक शिक्षा आपको डाउनलोड करना है। जैसे आप डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद नीचे आपको वहां पे पूरा जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेक्शन दिखेगा जहां पे आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अगला पॉइंट आपको जिस पे ध्यान देना है, यूज योर चीट शीट टू रिवाइज फॉर्मूला। मतलब चीट शीट मतलब क्या होता है, जैसे कुछ चीजें हमारे लिए क्या होता है, पढ़ते जाते कंफ्यूजन बढ़ती जाती है, तो उन सब चीजों को छोटे छोटे आप चीट्स में बना के अपने पास हमेशा रखो। चाय पीने गए टफरी पे निकाल के पढ़ लिए, है ना, अपने दोस्तों के साथ कहीं घूम रहे हो निकाल के पढ़ लिए। तो इस तरह के चीट शीट ना आपको फॉर्मूलाज रिवाइज करने में, कॉन्सेप्ट्स को और फैक्चुअल चीजें जो होती है ना उनको प्रिपेयर करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। इस तरह के चीट शीट जरूर से आप सभी लोग फॉलो करें। मैं खुद भी अपने पढ़ाई के दौरान भी फॉलो करता था, और अभी भी जब भी कोई चीजें इस तरह की रहती है जिसको रिकॉल करने में मुझे अगर कठिनाइयां हो रही है, तो इस तरह के चीट शीट बनाते हैं। जब चाय पीने गए, दोस्तों के साथ नाश्ता करने, टपरी पे घूमने फिरने, हर जगह आप इस तरह से जो इसको कर सकते हो। नेक्स्ट 9वां पॉइंट जिसको आपको ध्यान देना है, यूज मेथड ऑफ एलिमिनेशन। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट और ट्रिकी पॉइंट है। जैसे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ना बच्चों को ये नहीं पता रहता कि हमें किस क्वेश्चन को छोड़ना है। वो क्या करते हैं, जैसे मोह माया में पढ़ के हर क्वेश्चन को सोचेंगे कि मैं सॉल्व कर लूंगा। नहीं, ये तो पूरा करके ही जाना है। भैया इतनी बेवकूफी नहीं करना है आपको। यूज मेथड ऑफ एलिमिनेशन। जैसे मान लो आपको पता है कि 50 क्वेश्चन सपोज आपको आया है, आपको पता है कि इनमें से आपको क्या करना है कि आप 35 क्वेश्चन भी अगर सही कर ले जाओगे इस सेक्शन में तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो हम 10 क्वेश्चन जो आपके आउट ऑफ ट्रैक या फिर थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन है उनको सीधे एलिमिनेट कर देंगे और हम 40 में से 35 क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर पाएंगे। लेकिन ये जो एलिमिनेशन मेथड का आइडिया तभी हो पाएगा जब आप नंबर ऑफ मॉक टेस्ट दोगे, ठीक है। इसलिए यूज मेथड ऑफ एलिमिनेशन, ये चीज जरूरी है। दूसरा चीज क्या है कि जब कभी आप एक क्वेश्चन कर रहे हो, आपके 4 ऑप्शंस हैं, तो 4 ऑप्शंस जब भी होता है तो आपको उस समय क्या करना है कि इनमें से 2 तो हमेशा आपको देखने से लग जाएगा कि ये 2 आंसर हो ही नहीं सकते, तो उनको पहले ही काट दो। फिर इन दोनों में से थोड़ा सा मनन करो, मंथन करो और फिर जाके आंसर्स को चूज करो, है ना। रैंडमली नहीं कि ए फॉर एप्पल याद आ रहा है तो ए लगा दिए, बी फॉर बॉल समझ रहे हैं तो बी लगा दिए, ऐसा नहीं। पूरी तरह से एलिमिनेट करके और कॉन्सेप्ट बेस्ड आपको एलिमिनेशन मेथड को फॉलो करना है, तब जाके आप जो है सही से समझ पाओगे। नेक्स्ट है लर्न ऑल द शॉर्टकट्स। जैसे कहते हैं ना, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, लेकिन
पढ़ाई का बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं। जैसे एमसीक्यूज बनाने के लिए बहुत सारे ट्रिक्स आप बना सकते हो, निमोनिक्स बना सकते हो, बहुत सारे कहानियों से रिलेट कर सकते हो, एग्जाम्पल से रिलेट कर सकते हो, और उस तरीके से आप अपने शॉर्टकट ट्रिक, खुद का शॉर्टकट ट्रिक बनाइए। ये नहीं कि किसी और ने कहा कि ये लकीर का फकीर बन के जो है आपको नहीं करना है, ठीक है। अपने शॉर्टकट्स खुद से बनाएंगे तो वो आपको एग्जाम टाइम तक परसिस्टेंट रहेगा दिमाग में, और उसको आप बेहतर यूज कर पाओगे। और किसी और का दिया हुआ जो है अगर आपके पास शॉर्टकट रहेगा तो वो कभी भी आप भूल सकते हो, ठीक है ना। तो इसलिए अपनी शॉर्टकट्स खुद से बनाइए और उसको प्रयोग करते रहिए अपनी रिविजन्स के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, स्टे फिजिकली एंड मेंटली बैलेंस्ड, ठीक है। सबसे पहले कहा जाता है ना, हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है। हेल्थ कंडीशन को अपना बहुत मेंटेन रखना है। मैंने हम लोग तो कई लाखों बच्चों से जुड़े हुए हैं और हजारों बच्चों को हर साल गाइड करते हैं, तो उसमें अगर देखेंगे तो कई बच्चे ऐसे, हर बार 2-4 बच्चे ऐसे हम लोग को देखने को मिलता है कि जो एग्जाम से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले जो बहुत सीरियस बीमार पड़ गया, या 1 महीना पहले बीमार पड़ गया। तो ये सब क्यों होता है, मेंटल स्ट्रेस, बहुत ज्यादा घबराते हैं इस सब को। तो इस सब को अवॉइड करना है। स्टे फिजिकली एंड मेंटली फिट और बैलेंस्ड, अपने आप को फिजिकली बैलेंस्ड रखना है और उस हिसाब से अपनी पढ़ाई को करते रहना है, ठीक है। ये चीज अपने हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। पहले क्या करिए, थ्योरी को स्ट्रेंथन कर लीजिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करिए, फिर मॉक टेस्ट, आपके जितने डीपीपी, जितने भी आपके जो एनटीए बेस्ड टेस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सबको प्रैक्टिस करो, और फिर जो है रिवीजन करो, ठीक है। 3 चीजें, कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथन करिए, प्रैक्टिस करिए और रिवीजन करिए। ये 3 चीज को आप अपने जितनी टाइम आपके पास बचा है 7-8 महीने की, उसमें आप पूरा फॉलो करोगे तो आप निश्चित रूप से जो है क्रैक कर पाओगे। और इन सभी के लिए जो है सीयूईटी के लिए अब हम लोग ऑनलाइन के साथ साथ, ऑनलाइन में तो हम लोग का वरदान बैच ऑलरेडी चल ही रहा है, उसके साथ साथ जो हम लोग ऑफलाइन बैच भी लेकर आ चुके हैं। आपके जो है यहाँ पे दुर्गा कुंड, कबीर नगर, वाराणसी में जो है हम लोग यहाँ पर लेकर आ चुके हैं, जिसकी आपकी ऑफलाइन बैचेज जो है हमारी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसकी क्लासेस जो आपकी 30 अक्टूबर से जो है शुरू हो रहा है। कितने तारीख से शुरू हो रहा है, 30 अक्टूबर से जो है आपकी यहाँ पे 30 अक्टूबर 2023 से जो है आपकी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो रहे हैं, क्लासेस आपकी शुरू हो रही है। और इसके लिए जो आपकी बुकिंग करने की जो प्रोसेस है वो जो है आपका ऑलरेडी शुरू हो चुका है, ठीक है। और आपकी बुकिंग के लिए डेट, लास्ट डेट जो आपका डेडलाइन 25 अक्टूबर तक दिया गया है। 25 अक्टूबर तक आपको अपनी एडमिशंस और सीट बुक कर लेनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर जो हमारे पास लिमिटेड कैपेसिटी है क्लासरूम की, इसलिए जो बच्चे फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे हम लोग एडमिशन ले रहे हैं, तो जो भी बच्चे चाहते हैं कि इन सब पॉइंट्स को फॉलो करते हुए सीयूईटी 2024 में एक अपनी बेहतर यूनिवर्सिटी में अपने ड्रीम कोर्स को परस्यू करना, तो उन सभी के लिए ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ अब बेसिक शिक्षा आप सभी के लिए ऑफलाइन क्लासेस भी लेकर आ चुके हैं, जो आपके स्टूडेंट फैक्ट्री दुर्गा कुंड, कबीर नगर, वाराणसी में हमारा चल रहा है, और जिसकी क्लासेस 30 अक्टूबर से होंगी। आपकी इसके लिए जो फीस और इस पे डिटेल वीडियो जो है ऑलरेडी जा चुका है चैनल में, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा कि ये क्या कैसे क्लासेस होंगी और किस तरह से सारी इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ आपको जो है डिटेल्ड ऑफलाइन बैच के बारे में बताया गया है, जिसको आपको इस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो और इसके साथ अगर आप लोग की कोई भी क्वेरी है आपके सीयूईटी में, काउंसलिंग, फॉर्म फिलिंग और सारी चीजों से रिलेटेड या बैचेज से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे जो है ऑफिशियल टाइम 10 से 6 के बीच जो है आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर आप और टाइम पे अगर कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। हमारी एग्जीक्यूटिव्स जो है आपको कांटेक्ट करके आपकी जो है डाउट्स को दूर करेगी। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी सीयूईटी 2024 को क्रैक करने, कैसे आप क्रैक कर सकते हो, कैसे किन किन चीजों पे आपको, किन बिंदुओं पे आपको ध्यान देना है। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस और अपडेट्स के साथ हम लोग आते रहेंगे। चैनल को सीयूईटी और आईसीआर जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए और इनसे रिलेटेड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे अगली वीडियोस में। धन्यवाद।